सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने अष्ट महासद्गुणों के ऊपर प्रकाश ज्यादा डाला, जिसके अंदर जिसके जीवन में शांति आई है तो अष्ट महासद्गुणों के द्वारा ही आई। जिसके अंदर सद्गुण ना हो समझ लो पशु के समान है। पारक सिद्धांत में आकर के भी जिसके अंदर से क्रोध नहीं गया, छल नहीं गया, कपट नहीं गया, तो समझ लो को पशु के समान है। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं। अष्ट महासद्गुणों में इसका जीवन होता है, वो ही सत्यवादी है और वो ही वास्तव में साधु है, वही संत है। लोग कुछ का कुछ बकते रहते हैं, जितते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। जो संत कबीर कहा गया है वो भी सदगुरु श्री कबीर साहब जी को कहा गया है, और संत सम्राट कहा गया है वो भी सदगुरु कबीर साहब को कहा गया है, और पारखी संत कहा गया है वो सदगुरु श्री कबीर साहब को ही कहा गया है। अलग अलग वाणी नहीं। जिन लोगों ने अपने ऊपर किसी को मान करके जो वाणी रची वो झूठी है। जो कबीर साहब का नाम जोड़ देते हैं और कबीर साहब की वाणी नहीं है, वो मिथ्या कल्पना है। जैसे का आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, ये सदगुरु श्री कबीर साहब का भजन नहीं है, ये आत्मज्ञानियों का है। क्योंकि पहले ही नाम आ रहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जहां जहां आत्म शब्द आया है और जहां तहां आत्मज्ञानी शब्द आया है, ये सब उन्हीं का है। हाँ, प्रमाण देने के लिए बीज में सदगुरु श्री कबीर साहब ने भी कहा है कि ये लोग ये दत्त जीव को आत्मा कहते हैं। एक तो अलग भी आत्मा मानते हैं, जीव से अलग आत्मा मानते हैं, आत्मा अलग और जीव अलग, और ऐसा मान करके फिर जीव को ही थोपते हैं। ये उनकी भूल है, और जब तक ये भूल नहीं पूरी मिटेगी तब तक ये भूले ही रहेंगे। भूला ना मिटे तब तक भूला ही माना जाता है, और भूल जिसकी मिट जाए फिर वो भूला नहीं माना जाता। तो इनके अंदर सद्गुण आए नहीं और दानवता की दानवता ही रही, लड़ते झगड़ते रहे, है ना, सत्य वचनों को काटते रहे और झूठ का प्रचार करते रहे। ये लोग कितने भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन सत्य पर पर्दा तो पड़ने वाला है ही नहीं, है ना। पूरे विश्व के लोग सूर्य को ढकने के लिए तैयार हों, लेकिन सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है, क्योंकि 13 लाख पृथ्वी से बड़ा है, अपुंज आग का गोला है, अग्नि का केंद्र है, कौन ढक पाएगा। इसी प्रकार जनैया चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके जानपन को कौन गायब कर पाएगा, कोई नहीं। तो ये चेतन जीव सत्य है, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। और मिथ्या धोखे में जो लगे हुए हैं, समझ लो उनका तो जीवन ही खराब है। जीवन खराब मनुष्य का हो जाता है। क्यों होता है जीवन खराब? का कारण क्या है कि सतपथ पे चलता नहीं और सत्यवादियों की बात मानता नहीं। जो सतपथ पर ना चले और सत्यवादियों की बात ना माने और धोखे में ही अपने जीवन को रखे, दुर्गुण दुराचारों को अपने अंदर उतारे, सदगुरु सदाचारों से दूर रहे, वंचित रहे। अब बताओ ऐसों का जीवन निर्मल कैसे हो सकता है? चोरी में ही अपने लक्ष्य को रखे, हिंसा में ही अपने लक्ष्य को रखे, विचार में अपने लक्ष्य को रखे, ईर्ष्या क्रोध मान छल में अपने लक्ष्य को रखे, और गाली निंदा झूठ में अपने लक्ष्य को रखे। अब बताओ ऐसों का भला कैसे होगा? ना ऐसों का भला आज होगा, ना ऐसों का भला कल होगा, होने वाला नहीं। क्योंकि ये सारे के सारे धोखेबाज हैं, है ना। धोखे में फंस करके, धोखे में फंसा करके किसका भला हुआ है? किसी का नहीं। अग्नि में गिरा कौन नहीं जला?
पानी में गिरा कौन नहीं भींगा डूबा। बताओ, कांटा पैर में लगा किसके घाव नहीं हुआ। इसलिए सतपथ पर चलो और मानवता को धारण करो। सतपथ पर चलोगे, मानवता को धारण करोगे, अमानवता को त्यागोगे और पार की संतों की शरण में लगोगे, तभी आपका जीवन धन्य होगा। पार की सतयुग देव की शरण में लगे नहीं, जड़ चेतन के भेद को पूरा समझे नहीं, पार की संतों की शरण में भी नहीं लगे और जड़ चेतन के भेद को भी पूरा नहीं समझे। अब बताओ, इनका उद्धार कल्याण कैसे होगा? कोई सवाल ही नहीं। उद्धार कल्याण तो जब ही होगा जब सत्य को माने, सतपथ पर चलें, ज्ञानी जनों की बात माने। आजकल तो लोग ये समझते हैं कि जो पुराना साधु है, ज्यादा उम्र का है, वो अनुभवी होगा, लेकिन इससे पुराने से नए से इससे लेना देना नहीं। जिसको जब आर पार का ज्ञान हो जाए वही बड़ा माना जाता है। उम्र में छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो जब पड़ता है जब वो झूठ बोले, धोखे में रहे, धोखे में डाले। झूठ बोले, धोखे में रहे, धोखे में डाले, तो समझ लो कि उसके तो दिमाग का दिवारिया निकल गया। वहां साधुता रही कहां? बिल्कुल नहीं। इसलिए पारख सिद्धांत में आकर के जड़ चेतन के भेद को जानना चाहिए और जो ब्रह्म आत्मा जो माना है, जो मायावी गुरुवा लोगों का धोखा है, इस धोखे को जड़मूल से निकाल देना चाहिए। और जब ये धोखा जड़मूल से निकल जाएगा, पारक ज्ञान हो जाएगा, है ना, सारा भेद समझ में आ जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की सारी चाहना इसकी मिट जाएगी। जीव स्वतंत्र अपने आप को जान जाएगा कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हूँ। मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, और जो इस परमात्मा जो ब्रह्म माना है वो मेरी ही कल्पना है, मिथ्या है, धोखा है। और जब ये धोखा समझ में आ जाएगा, भूल समझ में आ जाएगी, भूल पकड़ में आई तो समझ लो काम बन गया। और जब तक भूल पकड़ में नहीं आएगी तब तक ये जीव भूला ही रहेगा, है ना। भूल बहुत विशाल है, भूल बहुत विशाल है। जामे अटको मत कोई, और जो जामे अटक गए तो उद्धार कभी ना हो, कभी नहीं हो। विशाल भूल है। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूले हुए हैं। इससे उम्र से कोई लेना देना नहीं। कौन कितनी उम्र का है, कितने समय पर और किसने कितनी साधना की है ना, ये तो उसका विषय है। इसलिए भूल को त्यागना चाहिए, पार ज्ञान को समझना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को समझाना चाहिए। और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए। जिस समय ये कल्पना अंदर से निकल जाएगी, जिस समय ये भूल अंदर से निकल जाएगी, तो समझ लो कि हमारा जीवन निहाल हो गया, जीवन हमारा पवित्र हो गया, कालमा सारी निकल गई। और जब तक ये शून्यवाद हमारे अंदर रहेगा, आत्मवाद हमारे अंदर रहेगा, ब्रह्मवाद हमारे अंदर रहेगा, तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे। इधर तो ये मायावी गुरुवा लोग जीव को आत्मा कहते हैं, और आत्मा कह करके फिर जीव आत्मा को काट करके पत्थर की पूजा करते हैं, सताते दुखाते हैं। कहाँ इनका आत्मज्ञान मिथ्या हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आत्मज्ञान इनका मिथ्या है, ब्रह्मवाद इनका मिथ्या है, ईश्वरवाद इनका मिथ्या है, धोखा ही धोखा है। इस धोखे से बचने के लिए पार की संतों की शरण गहो, और पार की संतों की शरण में जब आ जाओगे, आते ही चोरी हिंसा व्यभिचार की तरफ आपका लक्ष्य जाएगा ही नहीं, ईर्ष्या क्रोध मान छल की तरफ आपका लक्ष्य जाएगा ही नहीं, गाली निंदा झूठ की तरफ आपका लक्ष्य जाएगा ही नहीं। आपको अपने आप का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और भ्रम सारा मिट जाएगा। मन वच कर्म भ्रम सुत्यागा, आत्म भाष मिटाया हो, बोहम सोहम आगम गोचर अक्षर ब्रह्म हटाया हो। ये सब मन वच कर्म, मन से, वचन से और कर्म से सारे विकार खत्म हो जाएंगे। मन वच कर्म भ्रम सुत्यागा, आत्म भाष मिटाया हो, और जो आत्मा का जो भाष है वो भी मिट जाएगा। वो हम सोहम अगम अंगोचर, जो वो हम सोहम अगम अंगोचर, जो ब्रह्म परमात्मा को जो माना है वो भी सब चला जाएगा। वो हम सो अगम गोचर अक्षर ब्रह्म हटाया हो, और ब्रह्म की कल्पना सारी हट जाएगी।
गुरु की कृपा से, पारखी सदगुरुदेव की कृपा से। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भाष को दूर करें और पारखी संतों की शरण में लगें। मिथ्या भ्रम को अपने अंदर से निकालें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, लड़ना झगड़ना छोड़ें, अष्ट महासंग धारण करें और ईश्वर परमात्मा की आत्मा की सारी कल्पना को और जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल दें। तब हमारा जीवन धन्य होगा, जीवन पवित्र होगा, काल मसाजी निकल जाएगी, अष्ट महासद्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।